प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको हर एक संकट से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवनों में दुख हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और वो ये सोच कर चिंतित रहते हैं कि कैसे वो इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। कौन उन्हें छुटकारा देगा, किसके पास जाएं, कौन उनकी सहायता करेगा, कब वो इस समस्या से छुटकारा पाएंगे। तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, भजन संहिता 50 और उसके 15 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपको और मुझे, हम सबको बताता है कि संकट के दिन, जब भी तुम अपने जीवन में संकट में हो, दुख में हो, मुसीबतों में हो, बीमारियों में हो, समस्याओं में हो, तो ऐसे समय में तुम्हें क्या करना है? ऐसे समय में दूसरों की ओर नहीं ताकना है। ये नहीं सोचना है कि कैसे हम बाहर निकलेंगे, ये नहीं सोचना है हम किसके पास जाएंगे, बल्कि ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे पुकारें। तुरंत से लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मुझे पुकार, और किसी को नहीं बल्कि मुझे पुकार, परमेश्वर को पुकार, उससे प्रार्थना कर, वो तुझे छुड़ाएगा। वो तुझे निश्चय उस समस्या से, उस संकट से, उस दुख से, उस बीमारी से, उस समस्या से, उस सताव से, उस परीक्षा से छुड़ाएगा। तब तू मेरी महिमा को करने पाएगा। तब हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस संकट मुसीबत से छुड़ा लिया है। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको मुझे उत्साहित करता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। और जब हम संकट के दिन परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप संकट के दिन परमेश्वर को पुकारेंगे, उस दुख में आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उस विपत्ति के समय में आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उस परीक्षा के समय में जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो अटल है, जो कभी नहीं टलता, वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो उसका वादा है कि वो आपको छुड़ाएगा, उस समस्या से वो आपको छुड़ाएगा। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसके 19 अध्याय में, जब असुर के राजाओं ने हिजकिय्याह को एक चिट्ठी लिखी, धमकी भरा पत्र लिखा, तो हिजकिय्याह डर गया, घबरा गया, और ऐसे समय में उसने परमेश्वर को पुकारा। ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में उसने परमेश्वर को पुकारा। जब उसने देखा कि वो संकट में है, जब उसने देखा कि उसके जीवन में समस्या आ रही है, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को पुकारा। और बाइबल कहती है, जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसे इस संकट से छुटकारा दिया। उस बड़ी भीड़ से, उस बड़ी सेना से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। उन राजाओं से, असुर के राजाओं से जो उस पर आक्रमण करना चाहते थे, उनसे परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। कब? जब उसने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा। संकट के समय में, विपत्ति के समय में, समस्या के समय में उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने किसी और को नहीं पुकारा। वो सोचकर चिंतित नहीं हुआ, वो खुद ही लड़ने के लिए नहीं गया, बल्कि उसने ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ठीक इसी प्रकार से राजा हिजकिय्याह की तरह आप भी करें। जब भी आप संकट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, तो आप दूसरों की ओर न देखें, अपने आप कुछ करने की कोशिश न करें, बल्कि आप ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारें, ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपसे वादा करता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। निश्चय परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को यहां पर छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, और तब आप परमेश्वर की महिमा को करने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है, उन्हीं समस्याओं से, दुखों से, बीमारियों से छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था और बाथरूम में भी इन्फेक्शन था, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास बहुत दिखवाए हम लोग, जहाँ तहाँ इधर उधर दिखवाए, लेकिन उसको कोई भी आराम नहीं मिला। और मैंने एक दिन अमृत सिस्टर एनपी के मसीह के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट पहुँचाया। उन्होंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना किया, और मेरी बहन बहुत अभी भली चंगी है और स्वस्थ है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और पीके मसीह एंड अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उन्हें और भी ऊंचाई में ले जाए, आगे बढ़ाए, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की सुंदर सुबह में हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु ने इनके जीवन में किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे तेजस्वी राजा, पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। संकट के समय प्रभु हमारी दुहाइयों को सुनने वाले, हमारे लिए उस संकट में हमारे लिए उपाय करने वाले, हमारी चिंता करने वाले, छुड़ाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हाँ पिता, आपको तारीफ देते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर कि आप हम सबके साथ में रहते हैं प्रभु। आप हम सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं, आप हमें छुटकारा देते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस बात के लिए तहे दिल से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। मेरे प्रभु सच में मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस रात के विश्राम के लिए जो आपने हम सबको दिया प्रभु। आपने रात में विश्राम दिया, अच्छी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन परमेश्वर, ये नई सुबह, ये नया पल परमेश्वर हम सबके जीवनों में जोड़ दिया है। इस बात के लिए प्रभु हम आनंद से धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम बहुत आनंदित हैं और खुश हैं परमेश्वर कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, जिंदा है। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ये धन्यवाद का सबसे उत्तम विषय है प्रभु कि हम जीवित हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते आज प्रभु। तेरे लोग प्रभु तेरे निकट आए हैं प्रभु, तेरे प्रेम को चखने के लिए प्रभु, तुझसे अपनी बातों को कहने के लिए प्रभु, अपने मन को तुझ में खोलने के लिए प्रभु तेरे निकट आए हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक हृदय में परमेश्वर आप वास कीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में आप आइए परमेश्वर, उनके हृदयों में आप कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि सुबह में हमारे मध्य आप उपस्थित हैं पिता, हम सब की सुनने के लिए प्रभु जी, हमारी पुकार को, हमारी दुहाइयों को, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए प्यारे यीशु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक बहुत अच्छा सहायक दिया है जो हमारी सहायता करता है, और दिन भर में हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आप तैयार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आज की सुबह में अपने लोगों को हर एक मार्ग में उनकी अगुवाई करें, उनको आप गाइड करें, ताकि वो गलत रास्ते में न जाकर सही मार्ग पर चलकर तेरी महिमा करें मेरे प्रभु। वचन के लिए धन्यवादित है परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार हमने वचन को सुना परमेश्वर कि संकट के समय प्रभु तुझे पुकारा और तूने छुड़ाया, ताकि प्रभु उस छुटकारे के द्वारा प्रभु हम तेरी महिमा को करने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, अभी आपके लोग संकट में है प्रभु, परेशानियों में है पिता, दुखों में है पिता, बीमारियों में है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम है जिसे हम नहीं जानते प्रभु, वरन आपके लोग इस समय उस बातों को, उस संकट को, उस संकट के रीजन को परमेश्वर आपके सम्मुख रख रहे हैं, बता रहे हैं परमेश्वर, अपने मुंह को खोलकर वो कह रहे हैं आज आप चुप ना रहे, अपनी बातों को खोलकर प्रभु के सामने रखें, यीशु से कहना शुरू करें, क्योंकि वो आपकी परिस्थितियों को सुनना चाहते हैं, आपके संकट की पुकार को सुनना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर के समय प्रभु, संकट के समय पिता आपकी बेटियां, आपके बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग पिता आपको दुहाई देकर पुकार रहे हैं पिता, वो संकट में आपके नाम से मांग रहे हैं प्रभु। आज आप उनकी सुधि लीजिए, आज आप उन्हें उनसे छुड़ाइए प्रभु। हाँ प्रभु, यदि ये किसी गलत काम में पड़ गए हैं, वो छूटना चाहते तो आप छुड़ाइए प्रभु। यदि प्रभु आज ये एडिक्शन में पड़े हैं तो एडिक्शन से छुड़ाइए प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़े तो रॉन्ग रिलेशनशिप से छुड़ाइए परमेश्वर। यदि पिता कर्जे में पड़े हैं प्रभु, लोन इनके ऊपर है प्रभु, उससे आप इन्हें छुड़ाइए परमेश्वर। प्रभु जी, जब ऐसे संकट परिवार में आ पड़े हैं तो प्रभु परिवार को परमेश्वर आप संकट से छुड़ाइए प्रभु, इनके बच्चों को हर एक संकट से छुड़ाइए परमेश्वर पिता, इनके घराने को हर एक संकट से छुड़ाइए प्रभु। हम नहीं जानते कि वो संकट का प्रभु विषय क्या इनके जीवन में है, परंतु इस समय आपके लोग उस बात को कह रहे हैं, आप उस संकट के विषय को दूर कीजिए
दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद पिता, वचन के अनुसार परमेश्वर अपने अपने लोगों के आपने संकटों को दूर किया है, आपने छुड़ा लिया प्रभु। आप इन्हें विशेषकर इन दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। जब दुष्ट आत्मा प्रभु इनके परिवार में अशांति, प्रभु इनके परिवार में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, तो यीशु के नाम से आज इनके जीवन में छुटकारा चाहते हैं। हम उस दुष्ट को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवन, इनके परिवार को छोड़कर चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और कहते परमेश्वर कि आप छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में हम चाहते हैं अपने लोगों को परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें, अपनी सामर्थ से भरें, अपने आनंद से भरें, अपनी शांति से भरें, और विशेषकर प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें, ताकि उस ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर जिस भी मार्ग में वो चले वो सही और गलत का फैसला कर सके परमेश्वर। क्या सही है और क्या गलत है वो परमेश्वर उस परख को कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु जब आपके लोग घर से बाहर निकलते हैं किसी भी योजना के तहत, किसी भी कार्य करने के लिए, स्कूल्स के लिए, ऑफिसेस के लिए परमेश्वर निकलते हैं प्रभु, किसी भी जॉब के क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आपके सुरक्षा दायरे में हम रखते हैं, आपके प्रोटेक्टिव शील्ड में प्रभु हम उन्हें कवर करते हैं, आपके लहू में कवर करते प्रभु कि सुरक्षित लेकर जाइए और सुरक्षित लेकर आइए परमेश्वर। प्रभु जो घरों में है आप उन्हें घर में भी प्रभु सुरक्षित रखें, आप उन्हें भी दुर्घटनाओं से बचाएं परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में प्रभु जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, अभी सुबह प्रभु वो अपने आप को प्रभु जी कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, दुर्बल महसूस कर रहे हैं प्रभु, बीमारियों में, दर्द में, पीड़ा में महसूस कर रहे हैं, तो इस समय प्रभु उनके शरीर यीशु के पवित्र नाम से चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि इस वचन में सामर्थ है पिता, और इस वचन की सामर्थ को जब आपके हर एक जन जो रोगी है उनके कानों में इस वचन जब पड़ा है परमेश्वर, तो प्रभु वचन की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे। वो इस बात को जाने कि उनका जो शरीर का रोग है वो यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया और इन्हें चंगा किया, इन्हें शिफा दिया, इन्हें छुटकारा दिया। धन्यवाद परमेश्वर। सर से लेकर पैरों तक पिता आपने इन्हें रोग मुक्त किया है परमेश्वर, आपने इन्हें पूर्ण छुटकारा दिया है प्रभु। इनके शरीर भले चंगे और स्वस्थ हो गए हैं। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से वो चंगाई को रिसीव उन्होंने किया है लॉर्ड। उनके शरीर में चंगाई बहने लगी है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता लॉर्ड। जो लोग प्रभु और गहराई से आपको जानना चाहते हैं वो और गहराई से पवित्र आत्मा इन्हें यीशु को जानने में सहायता करें प्रभु। तेरे लोग दुआ, संगति, प्रार्थना में बने रहें पिता। कोई भी गलत कार्य उनसे ना हो प्रभु, आप सही मार्ग पर उन्हें चलाएं। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ आत्मिक रूप से उन्नति करें, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है। तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में प्रभु तेरे लोग लगे हैं और उन्हें आप तैयार करें प्रभु, हम सबको तैयार करें प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने हम सब की विनतियों को सुना। विशेषकर जितने लोगों ने प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज में प्रभु, इंस्टाग्राम में प्रभु, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में अपने प्रार्थना निवेदनों को आज के भोर के प्रकाश में भेजा है, यीशु के पवित्र नाम से उनके जीवन के उस कारण को आपके आगे रखते हैं, उस दुख, समस्या, बीमारी के कारण को आपके आगे रखते हैं और कहते पिता उन भाई बहनों के नाम लेकर आप उन्हें जानते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उनके जीवन में सॉल्यूशन दिया। धन्यवाद, उनकी सुधि लिया प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में प्रभु तूने वचन में कहा है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है, जो नम्र और दीन है प्रभु, वो तेरे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्यवाद, ये आशीष आपने हम सब के लिए ठहराई है। धन्यवाद में प्रभु आपको आदर, महिमा और सम्मान देते हैं पिता, प्रेम देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।